एनी अपनी बेटी मैरी और अपने पति जॉन के साथ रहती थी। माँ, मुझे क्रिसमस पे सुंदर सुंदर ड्रेस दिलवाओ ना। हाँ बिल्कुल मैरी। एनी, मैं जॉब पे जा रहा हूँ। जी टिफ़िन तो लेती जाइए। अब जॉन ऑफिस चला जाता है और एनी और मैरी घर पे रहते। मैरी, इतना टाइम हो गया है, तुम्हारे पापा घर नहीं आए? माँ, मैं पापा को फ़ोन करती हूँ। माँ, पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, दोबारा कॉल करो बेटा। माँ, अब पापा का फ़ोन नहीं लग रहा। कुछ ही देर में जॉन घर आ जाता है। क्या हुआ, आज आप इतने लेट क्यों आए? एनी, मैरी कहाँ है? वो सो गई। आज मालिक के बेटे से मेरी बहस हो गई। मैंने उन्हें एडवांस मांगा तो उन्होंने कहा कि कभी तुम्हें क्रिसमस के लिए पैसे जल्दी चाहिए तो कभी तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है। उन्होंने मेरी बेटी के बारे में कहा और साथ में ये भी कहा कि तुम्हारी बेटी आए दिन बीमार होती रहती है। उन्हें मेरी बेटी के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि आप मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहिए। तो मालिक के बेटे ने मेरा हिसाब करके मुझे काम से निकाल दिया और मैं रास्ते से आ ही रहा था कि किसी ने मेरी जेब भी काट ली। क्या? अब घर का राशन वगैरह कैसे भरवाएंगे हम? तुम परेशान मत हो, मैं कल भैया से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ। अगले दिन जॉन अपने भाई के घर जाता है, पर वहाँ उसके भाई की वाइफ होती है। उसका भैया घर पर नहीं होता। भाभी, भैया कहाँ हैं? वो काम से गए हैं। कोई काम है तो मुझे बता दो। भाभी, कुछ पैसे चाहिए थे उधार। शाम को आना तुम। सुनिए जी, तुम्हारा भाई आया था पैसे मांगने। क्रिसमस आ रहा है, ऐसे टाइम पे पैसे कहाँ से देंगे हम? हमारे भी तो बच्चे हैं, मना कर देना आप उनको, हमारा भी तो त्यौहार है। शाम को जॉन दोबारा से अपने भाई के घर आता है और अपने भाई से पैसे मांगने जाता है, पर वहाँ से उसे कुछ भी मदद नहीं मिलती। अब घर की परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। माँ, चलो ना मुझे कपड़े दिलवाने। बेटा, अभी पैसे नहीं हैं, पापा का काम भी छूट गया है। मैरी उदास होकर कमरे में चली जाती है। एनी, क्यों ना तुम मैरी की रेड वाली फ्रॉक को कुछ DIY करके न्यू बना दो, जिससे मैरी भी खुश हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। अब एनी मैरी का रेड वाला फ्रॉक लेकर उसे सुंदर फ्रॉक में बदल देती है। हे जीसस, आपको तो पता है ना मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और मेरी वजह से उनकी जॉब भी चली गई। आप प्लीज़ कोई चमत्कार कीजिए गॉड। रोते रोते मैरी सो जाती है। उसे सपना आता है कि सेंटा आया है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो घर में खिलौने, टॉफ़ियाँ, केक, क्रिसमस ट्री और सब के लिए न्यू ड्रेसेस रहती हैं। यह सब देखकर मैरी खुश हो जाती है, गॉड को धन्यवाद करती है। तभी जॉन के मालिक का फ़ोन आता है और वह अपने बेटे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए जॉन से सॉरी बोलते हैं। अब जॉन, मैरी और एनी खुशी खुशी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं।